सीडीएस की बात करी, एक छोटा सा सदमा पहुंचा था उस जमाने में शरद को जब उसने वो एग्जाम नहीं क्लियर करा। लेकिन आपने कुछ ऐसा करा था कि शत्रुघ्न सिन्हा का कोई डायलॉग था, बहुत जोर के आप उसको बोल रहे थे, आपने 2 बजे रात को बोल दिया था। रात को 1:30 बजे कुछ मस्ती कर रहे थे तो, और आई यूज्ड टू मिमिक। उस टाइम पे बहुत शौक था मिमिक्री करने का। और मैं अब यंगस्टर जानते हैं कैसे मिमिक्री करते हैं, तो मैं भी बड़े जोर से इधर कर रहा हूँ, तभी मकान मालिक ने दरवाजा खोला खट करके से बाहर। आपने कुछ शत्रु जी का डायलॉग बोला था, उसमें क्या क्या बोला था? वो खामोश करके कुछ बोला होगा मैंने, और तभी एकदम से खट उसी में दरवाजा खुला था मैंने, और फिर खामोश हो गए फिर हम उसके बाद। शरद को खामोश करने का वैसे कोई तरीका मुझे नजर नहीं आता है, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं, इंसिडेंट के बाद इंसिडेंट, कहानी के बाद कहानी आ रही है। चलिए, शायद किसी को देखकर थोड़े से स्तब्ध हो जाएंगे कुछ देर के लिए। आइए। केलकर, विश्वास केलकर, बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। माँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए प्लीज। ये तो यार आपने कब मीन्स शरद, मैं जब कह रहा था तुमसे और तुमने मुझे कुछ देर पहले कहा था कि 1 महीने के बाद मम्मी यहाँ पर आ जाएंगी रहने के लिए साथ में, कहा कि आज ही आपको ये मौका दे दिया जाए। माँ जी, मुझे बताइए कि शायद आपके लिए मैंने सुना था कि 2 ऐसे इंसिडेंट्स थे जब आपको सचमुच गर्व हुआ था इस पे। हाँ। वैसे तो मुझे हमेशा है इस पे, बचपन से पहले भी आता है, मैंने पढ़ाई में भी होशियार था। और जो 2 इसने मैं अनुभव आपको बता रही हूँ, जिस दिन मुझे जैसे आज हो रहा है, ये वाला मेरे लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए, जो इसने मुझे दिया है। पहला इसने मिस्टर इंडिया कॉन्टेस्ट के लिए जा रहा था, इसने मुझे बताया नहीं था। इवन फॉर्म भरने से लेके एंट्री, इसका सिलेक्शन भी हो गया। जब नॉर्थ इंडिया से इसका 8 लड़कों में सिलेक्शन हुआ, तब इसने मुझे बताया कि आई मुझे ऐसा ऐसा है, मेरा सिलेक्शन हो गया और मुझे जाना है, तो आप क्या मुझे परमिट करोगी? मैंने कहा, जब तुमने अपने बूते पे इतना सब कुछ कर लिया है तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखना चाहती हूँ, जो कि हर माँ बाप की इच्छा होती है। तुम्हारे पिताजी होते तो भी वो यही करते, और आज मैं माँ और पिताजी दोनों की जगह हूँ, तो मैं ज़रूर करूँगी। शायद मुझे एक चीज़ बताओ कि मुझे पता है कि यू लॉस्ट योर फादर एट एन अर्ली एज, और उसके बाद से मम्मी ने हमेशा आपको जो है सपोर्ट किया है, जो मैंने कहा कि हमेशा आपके साथ में रहे हैं। क्या व्हाट रिलेशनशिप हैज इट बीन, कैसे किस, बिकॉज इतनी चीजें आपने, इतनी स्ट्रगल करी, सीडीएस के एग्जाम था, आपने खुद बताया, एमबीए करा, एयरटेल में थोड़े वक्त के लिए काम करा, बहुत सारी जिम तक में आपने काम करा था। मैं तब था क्लास 11th में, और इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट टाइम फॉर माय मॉम, बिकॉज कभी जॉब ऐसा किया नहीं था कभी भी, और डैड की जगह पे सर्विस की, तो जो हमको आदत थी पहले कि डैड हैं और कोई कमी नहीं है ऐसा वैसा, देन सडनली वी फाउंड आवरसेल्फ कि यार कुछ भी नहीं है अभी तो। एंड शी स्टूड अप कि नहीं है ना, आई विल डू जॉब एंड यू कीप ऑन स्टडिंग। हमको कभी फोर्स नहीं किया कि, जब मेरी सिस्टर थी बड़ी तो शी वाज डूइंग ग्रेजुएशन, तो उनको भी बोला नहीं कि आप नौकरी करो या ऐसा करो। मैंने खुद किया नौकरी, और मुझे ना इतना पढ़ाया लिखाया, और कभी ये नहीं बोला कि बेटा अब तुम्हारी एज हो गई तो कमा के लाओ। तो वो एक मेरे अंदर से था कि मुझे कुछ करना है। तो जब मैं एमबीए कर रहा था तो मैंने कहा, बिकॉज आई एम स्पेंडिंग टू मच, बिकॉज वहाँ पढ़ाई है, फिर दीदी की शादी करनी है, और शादी हुई थी, तो वी आर लाइक, आप सेविंग सब चली जाती हैं आपकी, तो कुछ नहीं था। तो मैंने कहा चलो यार, अब इतना बर्डन है और मेरी मम्मी इतना स्ट्रगल कर रही है, बिकॉज एक लेडी के लिए ऐसे स्मॉल टाउन में ऑफिस जाना, इस स्कूटर से जाती हैं अभी भी, आज की डेट में भी वो, और इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो मैंने कहा यार अब इतना कर रही हैं, तो उस टाइम मैंने एमबीए किया था और मुझे एक बाइक चाहिए थी। तो मैंने कहा मम्मी एक बाइक दे दो, कि कॉलेज दूर है और कभी नौकरी भी या फिर कुछ करना भी है तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी। एंड शी वॉज हमेशा, कभी भी मैंने जो मांगा मुझे मिला है।
तो गाड़ी ले ली हमने, एक स्प्लेंडर बाइक, और फिर मैंने कहा एक जॉब ढूंढी जाए, क्योंकि मैंने एक क्लब में, एक जिम में एज ए मैनेजर इंस्ट्रक्टर की पार्ट टाइम जॉब करता था। तो मैं सुबह उठता था 5 बजे, 5:30 बजे जिम जाता था, वहाँ से मैं आता था घर पे, नाश्ता करके जाता था ऑफिस, फिर ऑफिस से मैं जाता था कॉलेज, कॉलेज से वापस एयरटेल कुछ काम होता था वहाँ यहाँ वापस जिम, और रात को 10 बजे में फ्री होता था वहाँ से। बट रात को आने के बाद भी मुझे घर में गर्म खाना ही मिलता था मम्मी के हाथ का, और कभी भी मुझे लगा नहीं कि मेरे डैड नहीं है ना, उन्हें इतना कुछ किया है मॉम ने। तो अभी भी है ना, टिल मैं बॉम्बे आया फिर भी कभी ऐसा था कि पैसे नहीं है, तो मेरी मम्मी ने एक बात मुझे सिखाई है कि बेटा दूसरों से कुछ मांगने से अच्छा है अपनों से मांगो, तो आपका सिर नीचे नहीं होता है। तो अगर तुम्हें कभी भी लगता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मुझसे मांगो, आई विल सेंड यू मनी, बट डोंट स्प्रेड योर आर्म्स इन फ्रंट ऑफ एनीबॉडी एल्स। और आज मम्मी की तबीयत ख़राब है, अभी मुझे 4 दिन पहले बात हुई थी कि उनको एक बहुत बुरी डिसीज़ कुछ फैली हुई है ग्वालियर में, चिकनगुनिया करके एक फीवर है, एंड उन्होंने फ़ोन किया ना, आई वाज वेरी वरीड कि यार कि कैसे तबीयत होगी, एंड आप लोगों ने तो कमाल कर दिया ना, बिकॉज मेरा कैसे आई हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, एंड शी इज़ क्वाइट वीक आई थिंक, अभी तबीयत ख़राब है इनकी। और भाई कोशिश तो हम कर रहे थे शरद के परिवार के बहुत सारे सदस्यों को लाएं, किसी और से भी बात हुई, उन्होंने भी आपके बारे में कुच स्पेशल कहा है, देखें कि क्या बोला। हाय गुड्डू, अरे कैसा लग रहा है मेरे को यहाँ देखकर? सरप्राइज या शॉक्ड? अगर को याद है जब भी बाबा को चाय दी जाती थी सबको एक्सपेक्ट रहता था कि गुड्डू कहीं ना कहीं से आएगा, सब तेरे को देखते हुए बचते बचाते चाय देते थे, फिर भी बाबा के चाय पीते हुए तू कहीं ना कहीं से टपक ही जाता था, और सारी चाय बर्बाद। क्या इंसिडेंट है चाय के पीछे कुछ? मैं इस मामले में बड़ा मशहूर था अपने ख़ानदान में कि टी टाइम है, किसी के लिए भी चाय सर्व हो रही हो तो गुड्डू बोलते हैं मुझे घर में, गुड्डू कहीं ना कहीं से आएगा और वो चाय ज़रूर गिराएगा, कोई चाय पी रहा है तो कहीं कोने में मार दूंगा ऐसे करके किसी को साइड से ना, ऐसे नहीं नोइंगली मारता था मैं, बट शैतान शुरू से बहुत रहा है, शैतान ये शांति से बैठ ही नहीं सकता। दशहरे के लिए हमारे यहाँ नए कपड़े पहनते हैं, मैंने इसको कपड़े पहना दिए, नहा धुला के इसको कपड़े पहन, मैंने कहा बस अब पूजा होने वाली है, उसके बाद आपकी मर्जी है, आपको पहनना पहनो, नहीं तो बदल के रख देना। इसने जब तक कि मैं तैयार हूँ, ये बाहर गए, लोट लगाई इन्होंने, अब जानबूझ के कि ये, इसने घर में आके बोला कि मैं गिर गया, जैसे कि यूजुअल मुझे मालूम है कि ये गिरते थे, लेकिन उस ड्रेस को पहन के गिरे, ये हो नहीं सकता था, लेकिन चूंकि अब ड्रेस खराब हो गई है तो अब इसको बदल दो, ये इनके कारनामे रहते। अगर ठान ली तो ठान लिया तो ये नहीं करेगा, और जो ठान लिया वो करेगा, ये भी है। बाबा को आप मिस करते हैं? बहुत मिस करता हूँ मैंने, अभी भी ऐसा है कि कई बार ऐसा होता है कि जब दूसरे घर में जाते हैं फिर देखते हैं कि यार क्या ये है वो है। कुछ चीज़ें हम सबकी ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जो अगर हमारे पास नहीं होती हैं तो हमको लगता है कि काश अगर हमारे बीच आज होती तो ज़िंदगी कुछ और हो सकती थी, लेकिन जहाँ भी होंगे ज़रूर तुम्हें देख के आज खुश होते होंगे, ये जान के खुश होते होंगे कि इसने इतना अचीव करा है, सचमुच।